नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर अपडेट्स। अभी मैं कोडरमा में हूं। आज राजद का विस्तार हुआ है और आज कोडरमा प्रखंड में निर्विरोध चुनाव हुआ है, जिसमें मुबारक जी को आज प्रखंड अध्यक्ष चुना गया है। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या पहला कदम होगा। सबसे पहले बहुत बहुत बधाई आपको। क्या पहला कदम होगा, आज आपको निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है? देखिए, सबसे पहले मैं धन्यवाद के पात्र हूँ, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आपका चैनल को। और मैं आज के जो चुनाव प्रभारी हमारे अशोक जी, गार्जियन महेंद्र यादव जी, विजय यादव जी, सभी को, यहाँ सभी उपस्थित कार्यकर्ताओं को मैं बहुत दिल से बधाई देना चाहूँगा। मैं अपने ओर से कि आज मुझे निर्विरोध इस पद को जिम्मेवारी दी है, तो यह सही बात है कि हम लोग राजद का गढ़ रहा। 2 बार से हम लोग कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण हार का महसूस रहा, लेकिन जो हारता है वही जीतता है। संघर्ष हम लोग को जारी है, जारी रहेगा। और मेरा यहाँ से जो कदम होगा, जो लोग नाराज हैं, मैं डोर टू डोर, घर घर जा करके ज्यादा से ज्यादा राजद की सदस्यता अभियान चलाऊंगा, लोगों को जोड़ने का काम करूंगा। गरीब की जो समस्या है, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, आवास हो, या किसी भी नाली रोड पेंशन को लेकर के मैं एकदम बिल्कुल अपने संघर्षशील दिखाते हुए मैं इस जो जिम्मेवारी है उसको निर्वहन करूंगा। आप देख रहे हैं कि अभी लगातार चाहे गरीब गुरबे जितने भी लोग हैं, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे वो अबू आवास की बात, जितने भी प्रकार की जो सरकारी योजनाएं हैं, भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। आप चुनाव जीत गए हैं, आपकी ओर से किस प्रकार का पहल किया जाएगा? देखिए, वैसे पदाधिकारी को मैं बख्शूंगा नहीं जो भ्रष्टाचार की ओर जा रहे हैं। चूंकि आज हम लोग भी लगातार न्यूज देखते हैं कि आज 4,000 का कोई घूस लेते पकड़ा रहा है, 5,000 का, तो निश्चित तौर पे जो गलती करती है उसकी सजा मिलता है। और अगर मेरा कोडरमा ब्लॉक में या कोडरमा जिला में अगर उस तरह का करप्शन अगर मुझे देखने को मिलेगा तो मैं उसको कभी नहीं बख्शूंगा, और पार्टी के लिए मैं रात दिन संघर्षशील रहूंगा। ऐसे आप पिछले बार जो है राजद बड़ी चढ़ बढ़ करके हिस्सा ली थी विधानसभा में, कहाँ चूक रह गई थी? और इस बार का आपका रणनीति क्या होगा कि अगले बार जब भी चुनाव होगा तो राजद जो है चढ़ बढ़ करके इस जगह पे भाग लेगी? देखिए, आप लोग को, सभी लोग को पता है कि पिछले बार चुनाव में हमारे माननीय श्री सुभाष यादव जो प्रत्याशी थे, उनको षड्यंत्र के तहत लोग जेल में डालने का काम किया। उनको पता था कि अगर ये बाहर रहेंगे तो निश्चित तौर पे हम लोग को हार हो जाएगी, वे जीत जाएंगे। तो षड्यंत्र के तहत उनको जेल में डाला गया। आप खुद देख सकते हैं, जब चुनाव खत्म हुई, काउंटिंग हुआ, उसके बाद उनका बेल हो गया। पहले बेल क्यों नहीं मिल रहा था? तो चूक थोड़ा सा वहाँ हम लोग से हुई कि हम लोग सही से लोगों तक मैसेज नहीं दे पाया कि उनको षड्यंत्र के तहत जेल में डाला गया। लोग अब समझ रहे हैं कि हम लोग से भूल हो गया कि सुभाष यादव को नहीं लाने से कोडरमा बिल्कुल अस्थिर हो चुका है। सारे जो यहाँ के रोजगार था वो बिल्कुल ठप हो चुका है। लोग तरह तरह है। अभी देख सकते हैं 25 में जब से ये साल नया शुरू हुआ है, आत्महत्या की लगातार हम लोग नहीं देख रहे हैं। ये रीजन क्या है? ये सिर्फ रीजन है बेरोजगारी। अगर रोजगार मिलता तो आज वो हत्या नहीं करता। तो ये बेरोजगारी जो है उसको हम लोग खत्म करने का प्रयास करेंगे, और बेरोजगारी जब खत्म हो जाएगी निश्चित तौर पर राजद हम लोग अगले बार कब्जा कर लेंगे, सीट सुनिश्चित जीतेंगे। आइए, हमारे साथ अशोक जी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज पर्यवेक्षक के तौर पे आज इन्होंने अपना कर्तव्य का निर्वहन किया है। इनसे ही जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे। आज निर्विरोध मुबारक जी प्रखंड अध्यक्ष चुने गए हैं। पहले सबसे पहले आप जो चैनल है उनको मैं और आप सबको सभी को धन्यवाद, क्योंकि ये जितने हमारे राष्ट्रीय जनता दल के जो सम्मानित पदाधिकारी कार्यकर्ता, ये कार्यकर्ता नहीं, हमारा परिवार है। और परिवार में एक सामंजस्य बनता है, और हर परिवार में देखते होंगे कि परिवार का कोई मुखिया होता है। तो हम लोग एक पारिवारिक रूप से निर्णय लिए, और निर्णय में हमारे मुबारक जो जी हैं, जो वर्तमान नगर प्रखंड कोडरमा अध्यक्ष बने हैं, ये सब एक परिवार का देन। चूंकि राष्ट्रीय जनता दल दबे कुचले अल्पसंख्यक दलित माने चाहे A to Z हो, हम उसके साथ बखूबी से खड़ा हैं, चूंकि ये सामाजिक न्याय की पार्टी है। और आज तक देखते होंगे हमारे लालू जी का स्टेटमेंट है, जो हमारे पूर्व में चाहे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब हो, कर्पूरी ठाकुर हो, डॉक्टर लोहिया हो, जो सामाजिक न्याय का पक्षधर हैं, और उस सामाजिक न्याय पक्षधर का मुबारक जी भी एक उनका उपज है, जो आज इनको ये बखूबी से ये पद दिया गया है। मुझे आशा है कि ये निश्चित तौर पर बहुत आगे ले जाएंगे पार्टी को। और आप सब देख भी रहे हैं कि पार्टी में हमारा हार जीत का क्या अंतर रहा। तो ये सभी लोगों का विचारधारा, सभी का सहयोग
हमेशा है और रहेगा। आइए इनसे भी बात करते हैं, क्या कुछ कहेंगे। आज निर्विरोध मुबारक जी प्रखंड अध्यक्ष चुने गए। हम लोगों को प्रदेश से निर्देश जिस तरह का था कि अब हम लोगों के यहाँ पार्टी का चुनाव करना है, पार्टी का उसी दरमियान में उसी सिरे से मुबारक जी का और प्रखंड का और जिले का चुनाव होना है। आने वाला कल जो है सो जिले का भी चुनाव होना है और मुबारक जी को आने से हम लोगों को मजबूती ज़्यादा मिलेगा। यहाँ हमेशा राजद का गढ़ रहा है। राजद परिवार से ही दूसरे दल में जाने के वजह से हम में थोड़ा सा टूट हुआ, जिसके वजह से हम लोग 2 चुनाव में थोड़ा नुकसान में हार का सामना पड़ा है। और इस बार तो हम लोग बिल्कुल चुनाव जीत चुके थे। कुछ कमियां जो है वो पूरे जिला और प्रखंड मने के लोग देख रहे हैं। हम लोग इसको दूर करने के लिए प्रदेश से भी दिशा निर्देश है कि पूरे जिले में चुनाव करना है। हम लोग उस तरह से चुनाव कर रहे हैं। राजद बिल्कुल जमात की पार्टी है, ये आज साबित भी हो रहा है, इसलिए कि मुबारक जी को निर्विरोध चुनाव किया गया। हम लोग के दल में किसी तरह का विवाद नहीं है। अगर विवाद होता तो मान लीजिए कि निर्विरोध का मामला नहीं बनता। और हम लोगों के नेता जो है आदरणीय लालू प्रसाद जी का जो नीति सिद्धांत है, नीति सिद्धांत के तहत जो है हम लोग भी पार्टी में काम कर रहे हैं। आज सुभाष भैया जो हैं, सुभाष भैया भी हम लोगों को कोडरमा में जब आए हैं तो एक जानबाज सिपाही के तौर पर, राजद के सिपाही के तौर पर वो पूरा सोच लीजिए कि राजद को ऊर्जावान मैंने शक्ति दिए, जिसके वजह से सोच लीजिए कि राजद परिवार आया, इतना हम लोग वोट से आगे आए। और शायद लगता है कि सुभाष जी अगर हम लोगों के क्षेत्र में रहते, साथ में रहते, अगर विरोधियों का सोच लीजिए कि साजिश के तहत वो जेल में नहीं रहते, तो निश्चित है कि आज हम लोग मंत्री के तौर पर सुभाष भैया को देखते और कोडरमा विधानसभा जो है सो अपना एक मंत्री रखता। और मंत्री के तहत हम लोग का निश्चित है कि सभी गरीब गुरुआ और सभी झोपड़पट्टी जितने भी हमारे गरीब गुरुआ हैं उन लोगों का विकास होता। आइए इनसे भी बात करेंगे। आज निर्विरोध प्रखंड अध्यक्ष चुने गए हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्या प्राथमिकता होगी काम करने की। पार्टी का विस्तार हुआ है और लगातार मुझे लगता है कि अब जिला स्तर पर भी पार्टी का विस्तार होगा, तो अभी प्रखंड स्तर पे हुआ है, तो क्या प्राथमिकता होगा। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और हमारे सभी साथियों ने कहा और बाखूबी हम सारे लोग इस बात को जानते हैं कि राजद जात नहीं जमात की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। और जहां तक प्रखंड अध्यक्ष को निर्विरोध चुनने की बात है तो वह इस बात को साबित करता है कि हमारी पार्टी के अंदर जात समाज को लेकर के कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसी का परिणाम है कि निर्विरोध चयन हुआ है। दूसरी ओर आपने कहा कि जिला से लेकर के पंचायत तक आपका क्या पहल होगा। सबसे पहले संगठनात्मक स्तर का जो चुनाव है, इस प्रक्रिया को प्रदेश नेतृत्व के दिशा निर्देश के आलोक में जिला के पर्यवेक्षकों के द्वारा प्रखंड अध्यक्षों का चयन किया जा रहा है। अब वो सारे लोग नीचे अपने टीम को बनाएंगे और हम अपने संगठन को काफ़ी मजबूत करने की दिशा में जो भी चयनित चेहरा हमारे बीच में आएगा उनको कमेटी गठन करते हुए हम सारे नए पुराने पदाधिकारी और तमाम बुद्धिजीवी वर्ग जो हमारे राजद परिवार के लोग हैं उनसे भी, और जो आज हमारे साथ नहीं है उनसे भी हम मिलजुल करके अपना बात को आगे बढ़ाएंगे। और उनका तमाम तरह का जो दिनाचार्य में गतिविधियों का जनसवाल रहेगा उनके साथ भी हम अपना शेयर करेंगे और उनके मामलों को निपटाते हुए उनके साथ रहेंगे, उनको साथ लाएंगे और संगठन को एक काफ़ी मजबूत और धारदार दिशा में ले जाएंगे। जहां तक आपके चैनल के माध्यम से ये सवाल है कि भाई ढिबरा कोडरमा जिला का एक प्रमुख सवाल है, मैं आपको उस पर बताना चाहूँगा कि जो बात आपने कहा है, चूँकि हम तो जनता हैं पर आप तो मीडिया कर्मी हैं और सच्चे मीडिया कर्मी वो होते हैं जो जिले का प्रमुख सवालों को जनता तक ले जाएं और माने सदन से लेकर के जो है माने सड़क से लेकर सदन तक सवाल को जनता के लिए प्रखर आवाज़ बुलंद किया करते हैं। तो आप इससे अवगत हैं कि पिछले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में है वो इथियम के नाम पर मिनरल्स आइटम को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। चूँकि हिंदुस्तान का जो संविधान है और जो भूतत्व खनिज पदार्थ है उस पर निश्चित है कि केंद्र सरकार का अधिकार होता है,
उसी तरह का एक लिथियम नाम को जिस पर केंद्र का अधिकार होगा, यह ढिबरा में स्क्रैप में लिथियम पाया जाता है, ये कहते हुए केंद्र ने उस पर रोक लगाया। हम कहते हैं जांच के नाम पर भारतीय जनता पार्टी पूर्व की सरकार से लेकर के नया सरकार अभी चला रही है, अब तक कितने वर्षों में उनका लिथियम जांच, फोरेंसिक जांच होकर के आएगा, जिससे कोडरमा जिला के रोजी रोजगार को जीवन दिशा में ढिबरा जैसे रोजगार को उनके द्वारा छूट मिलेगा। एक टाइम होना चाहिए ना कि इतना समय के अंदर केंद्र जांच करा लेगी, परमाणु ऊर्जा के विभाग के से वो जांच कराए, बताए हमारे कोडरमा जिला वासियों की कि लिथियम है तो इस पर मेरा कब्जा रहेगा, हम अपने असर से काम कराएंगे, लिथियम नहीं है तो सिग्नल दे, हॉस्टाइल करे कि लिथियम नहीं। हमारी जनता पूर्व में जैसे करती थी वैसे आज भी करेगा उत्खनन और कमाएगा खाएगा। जहां तक रहा बीएमडीसी के माध्यम से, कोऑपरेटिव सिस्टम के माध्यम से, पूर्व में भी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने सिग्नल दिया और आज भी मुख्यमंत्री उस दिशा में पहल कर रहे हैं गठबंधन सरकार की मुखिया होने के नाते, कि जिस जिले का रोजगार जो है सो ढिबरा, माइका, क्रेशर और वन क्षेत्र से उपलब्ध तमाम तरह के संसाधनों से जो रोजगार जनता के लिए, चूल्हा जलाने के लिए और उनका रोजी रोटी को जिंदा रखने के लिए रोजगार है उपलब्ध, हम अपने परिस्थितियों के अनुकूल, अपने जिले के भौगोलिक बनावट के मुताबिक मुझे रोजगार चाहिए, इस तरह का अमेंडमेंट, इस तरह का प्रस्ताव हम अपने गठबंधन सरकार से उम्मीद भी करते हैं। हम जनता और संगठन के लोग अपने सरकार के मुखिया से कहेंगे भी कि हमारे अनुकूल जो है सो रोजगार की उपलब्ध कराया जाए, और इस पर पूर्व में ही मुख्यमंत्री हमको दे चुके हैं, सिर्फ इसको पहल करने पर रोक टोक किया जाता है। तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा, जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हमारे कैबिनेट में है, सेंट्रल में, उनके लोग भी इस पर जो है सो कुठारघात करते हैं, स्थानीय विधायक के लोग भी जो है सो तांडव की तरह उस पर कुठारघात करते हैं, प्रशासन के लोगों से अंतर्निहित मिली भगत करते हैं और हमारे क्षेत्र की जनता को ढिबरा से संबंधित रोजगार, क्रेशर से संबंधित रोजगार पर परेशान करने का प्रयास करते हैं। हम सरकार से पहल कराएंगे और इसको खारिज कराएंगे, और संगठन के दिशा से हम जनता के पक्ष में बेहद मदद करेंगे। ये हमारी कोशिश होगी कि हमारा जिला यथावत रोजगार प्राप्त करता रहे, पलायन रुके। हम वहाँ खड़ा हैं तो लिखना भूल नहीं गए हैं, भले हैंडराइटिंग बदल सकता है, हम उसी जाबाज संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे और राजद का किला फहराएंगे, जीत हासिल करेंगे। आप अभी राजद के बारे में बात की, A to Z के बारे में बात करते हैं, बिहार की राजनीति को किस प्रकार देखते हैं, जहाँ बिहार में आगे आने वाली सरकार बनेगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि उनके पिता ही अपने बेटे को ही पार्टी से निष्कासित कर दिए हैं 6 साल के लिए। सामाजिक न्याय से हट करके कोई ऐसा गुनाह कर दिया जाए और पिता खुद उस डिसीजन को साफ कर दे कि दूध का दूध और पानी का पानी, तो तेज प्रताप जी ने जो किया है गलतियां, उसकी गलती के ऊपर क्या पनिशमेंट होगा। सामाजिक नेता हमारे आदरणीय लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनको जो सो 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया है, यहाँ तक कि परिवार से भी रिश्ता नाता से दूर कर दिया है। तो आज के डेट में ये कलयुग है, ये सतयुग नहीं है। अगर सतयुग का अनुकरण करके कोई अगर धरती पुत्र है तो वो लालू यादव है, कि अपने खून के से रिलेटेड अपने बड़े पुत्र को भी पार्टी से निष्कासित करने के बाद परिवार से भी निष्कासित किया है। जनता, बिहार की जनता बाखूबी सामाजिक न्याय के बात को समझ रही है कि ये जमात को लेकर के चल रहे हैं, A to Z को लेकर के चल रहे हैं, खास पुत्र मोह में जो है सो अपने को मोहित नहीं कर रहे हैं। अगर पुत्र मोह में अपने को मोहित करते तो शायद पुत्र मोह कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। लालू यादव वो दिलेर शेर है कि जनता के लिए इस उम्र में भी जेल जाने के लिए पसंद किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने घुटना टेकना पसंद नहीं किया, और आज अपने बेटे के सामने उन्होंने घुटना नहीं टेका है। वहां की जनता उनके समर्थन में मत देगी, वोट करेगी, और आने वाला टाइम में चुनाव परिणाम तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में आएगा और राजद की सरकार पुनः बिहार में बनेगी। आपको नहीं लगता है कि राजद के जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी बड़े नेता माने जाते थे और उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया, तो कहीं लगता नहीं है कि पार्टी को भी काफ़ी मतलब कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां अपने संविधान और नीतिगत सिद्धांतों से और जनता के सवालों से जुड़ के चलती है। अगर कोई बड़ा नेता हो या छोटा नेता, वो व्यक्तिगत उनके लिए हो सकता है कि कोई बड़ा नेता आंकता है अपने को, लेकिन संगठन के स्तर पर, राजनीतिक पार्टी के स्तर पर सभी लोग तब बड़ा और छोटा होते हैं। उनका कार्यशैली, उनका अनुभव साबित करता है कि उस नेता में कितनी काबिलियत है। अगर बहुत काबिलियत किसी नेता में है और वो ऐसा माने कुकृत्य कर जाए, ऐसा कोई गलती कर जाए जिस गलती को जनता नहीं माफ करे, देश नहीं माफ करे, तो पिता कैसे माफ करेगा? इसलिए पिता ने उसको सजा दिया है। ये बाखूबी बिहार की जनता देख रही है।
चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मुबारक जी हैं और इनके साथ सभी सहयोगी हैं। आज प्रखंड अध्यक्ष बने हैं और इन्होंने ये वादा किया है कि जो भी ज़मीन से जुड़ी हुई जो भी परेशानियाँ होगी जनता को चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेके काम करेंगे और ज़मीनी स्तर पे काम करेंगे। तो देखते रहिए, तब तक के लिए खबर अपडेट्स। धन्यवाद।